बुद्ध भगवान बोले थे कि इस धरती को भगवान नहीं चलाते हैं, और साइंस भी, जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है। जो हम चाहेंगे वो, मतलब जो जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो मैं जिस तरह भगवत गीता, कृष्ण वाणी और महाभारत, रामायण जिस तरह मैं फिल्मों में देखा था, तो मेरा एक ही मतलब है कि भगवान हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिससे ज्ञान मिले वो तो भगवान से भी अधिक है। जैसे कि भगवान स्वयं बोले हैं कि जो तुम्हें शिक्षा दे वही तुम्हारे गुरु हैं। तो जिससे ज्ञान मिले जिस बुक से, तो वो बुक तो भगवान से, मतलब भगवान तो हम बोलते हैं, भगवान है कि नहीं पता नहीं। तो इस किताब में ये लिखा है, सबसे पहले यह दूसरी सभ्यता तक मोहम्मद, मतलब मुस्लिम, मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में अनादित रहते हो तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। और कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी आविष्कार करते रहो। मतलब सभी एक ही बात कहते हैं, मतलब समझ लो, सभी एक ही बात कहते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। उसको अगर हम ज्ञान के रूप में, हम अगर पुराने पढ़ते हैं, बाइबलें पढ़ते हैं, तो हमें से तो ज्ञान लेना है। और हमारा धर्म सिर्फ इतना है कि हम जिस धर्म पर चल रहे हैं वो सिर्फ सत्य हो, गलत राह पर ना चले। हमारा जो हम चारों वेद पढ़ रहे हैं, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये भगवत गीता, जिसे लेकर कभी कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। जिसको बोलना है तो बोल भी सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन इस भागवत गीता मैंने यही देखा है कि जीवन जीना सिखाता है। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि लोग धरती पर आ जाते हैं और क्या करने के लिए आते हैं पता नहीं चलता है। उसका कारण क्या है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी खराब रहते हैं और कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। इसका कारण यही है कि हम लोग गलत दिशा में चलते हैं। अगर ये बताओ, अगर हम क्या होता है, लोग तो अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं IAS बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी कोई बन जाए, खाओ कमाओ मैस करो। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, जो खाने कमाने के लिए सोचते हैं, उसके लिए एक ये बुक है, जादू की बुक। आपको कमाना ही नहीं पड़ेगा, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, जो चाहिए। कैसे मिलेगा? बुक पढ़ लेना है आपको और जान लेगा कैसे मिलेगा। उसमें कमाने की कोई बात नहीं, क्योंकि न्यूटन ने बोला है कि जिस चीज़ को पूरा ब्रह्मांड है सिर्फ एनर्जी की तरह काम करता है। न्यूटन की वैज्ञानिक खोज में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें एक यह है जैसे कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। मतलब समझ रहे, जैसे कि चंबुक और लोहे को थोड़ी दूरी पर रखे तो किसी न किसी को खींच लेगा अपनी ओर। दोनों एक समान होता है, जिसमें ज़्यादा पावर होगा वो खींच लेगा। उसी तरह अगर आपको कुछ चाहिए तो स्वयं आप एनर्जी कैप्च कर सकते हैं, जिसको लॉ अटैक कहते हैं। जैसे कि हमको गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ चाहिए, तो आप घर में बैठे रहो और सिर्फ ये सोचो कि हमें वो मिल गया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ
और मैं गाड़ी चला भी रहा हूँ, मैं उस घर में रह भी रहा हूँ और वक्त आने पर आपको मिल रहा है। कैसे मिलेगा इसका टेंशन आपको नहीं लेना। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर लाइफ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे धन कमा लो, बहुत सारे पैसा कमा लो, ये तो एक आपका इच्छा होता है। लेकिन बड़े बड़े महान पुरुष अगर धन दौलत के पीछे भागते हैं तो आज हम जो थोड़ा यानी शांति से खाते हैं पीते हैं रहते हैं, थोड़ा हक है, वो भी नहीं मिलता। तो पैसे के पीछे भागने से अच्छा है कि हम लोगों की सहायता किस तरह करें। और लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिसके कारण से उन्हें दुखी महसूस होता है। क्या होता है कि हम अपने बारे में तो सोचते हैं, गलत विचार मन में लाते हैं, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को। अब हम पिछले बात, अतीत के बाद वर्तमान में लाएंगे तो वो हमारे दिमाग मस्तिष्क को स्लो कर देगा। हमें वही बात याद आती रहेगी जिसमें हम मुझे दुख होगा और वही भविष्य में घटेगा। जैसे कि कुछ चीज़ बताता हूँ, मेरे पर कर्जा है और कर्जा है तो क्या करूँगा, यार मेरे पर 10 लाख कर्जा आ गया, अब मैं क्या करूँ, ये नहीं सोचना। आपको बस इतना करना है, कर्जा है दे देंगे, उसके बारे में सोचना है, इतना लिख लो कि दे देंगे। इसका एक कोड वर्ड है। जिस तरह टाटा टेस्ला से नाम था उसका, वो 369 का कोड यूज किया था पूरा ब्रह्मांड का। और उसी तरह जादू दी सीक्रेट में कोड है, और उस कोड को यूँ आपके साथ शेयर करना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। उसका कारण यह है पूरा किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। और जानते हैं ये किताब अगर दिल से पढ़ोगे तो मैंने 1 घंटा में 40 पेज पढ़ दिया। 40 पेज। मैंने कभी 2 पेज पढ़ने की इच्छा मुझे किताब नहीं हुआ था, और 40 पेज। तो ये होता है कि आपकी चाहत कहाँ पे है। मतलब होता है कुछ लोग को, मतलब मेरे पापा को एक दिन हम दोनों भाई दुकान पर बैठे थे और मेरे कागज लेके आए, एक लोग आके टीपीसी में काम धरवा रखूँ तुम्हें बचवा हैं मिलते। मेरे पापा उनको ऐसा बात बोल दिए तो भागे लंके। कैसा बात बोले कि मैंने बच्चा को कमाने के लिए इतना नंबर किया, मतलब समझ कि कमाने के लिए तो सारी ज़िंदगी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारी ज़िंदगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिया, लेकिन उसका भी सीमा। हम शादी विवाह में बंध जाते हैं तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो हमारे परिवार की इच्छा होती है। तो सबसे पहले होती है अपने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करना है, उसके बाद कुछ करना। जैसे कि बुद्ध महाराज और न्यूटन, ये सब एक रहस्य था जिसको इन्होंने जितना जाना उतना बताया। बुद्ध महाराज ने क्या किया था, जितना जाना लोगों को भ्रमित कर दिया। अब देखो आने वाला भविष्य में 1000 साल बाद क्या होगा कि डॉक्टर साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उधम सिंह, इन सभी को आने वाले भविष्य में भगवान मानेंगे। क्यों? भारत देश आज़ाद करवाए थे। लेकिन इतना याद रखना, मैं चाहूँ तो 24 घंटा में बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर इतना बड़ा जलन है, उतना बड़ा फीलिंग है, इसे मैं शेयर करता नहीं। मैं वीडियो बनाता हूँ, मोनोता डालता हूँ, उन्हें उड़ा देता हूँ। क्यों जानते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि सामने वाले इंसान को बताने से भी कोई फायदा नहीं होता। कैसे? सुना, मोटिवेट हुआ, ये तुम
मिनट के बाद फिर उसका वही गति हो गई। जैसे मैं भी मोटिवेशन सुनता था, अच्छा लगता था, तो वो एक अच्छा के लिए ठीक है, करने के लिए मोटिवेशन मतलब नहीं, वो एक मतलब फीलिंग हुआ थोड़ा, जब तक देखे अच्छा लगा, उसके बाद में करने की इच्छा नहीं। तो करने की इच्छा कहाँ से आया? जब तक आप की इच्छा पता नहीं चलेगा कि आपकी इच्छा क्या है, तब तक लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे भी रुपया कमाने का बहुत शौक, मैं भी चाहता हूँ कि 4 करोड़ के डेली कमाऊँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, मैं कमाने के लिए प्लान भी बना देता हूँ, लेकिन मेरे पापा है स्टॉप, फुल स्टॉप लगा देते हैं, आगे मत बढ़ो, अगर कमाना होगा तो पहले पढ़ लो, उसके बाद कमाना है। आप एक तब आप अभी हमको समझ में आ रहा है कि मैंने अब जाके महत्व चीज़ को पहचाना हूँ, और अब मैं जितना हो सके इस जीवन में किताब पढ़ सकूं, उसका रहस्य समझ सकूं, क्योंकि जीवन जो है उसको समझना है। अरे जीना तो है ही, किसी भी तरह जी, जैसे कि आप होता है ना, आप कहते हैं खाएंगे कमाएंगे, किसी भी तरह हम भी जी लेंगे, लेकिन ज्ञान के साथ जिएंगे, मूर्खता के साथ नहीं। अगर मैं किसी भी इंसान के सामने बोलने लगूं, उसके सामने वो मेरे सामने टिकेगा। हाँ, जो किताब पढ़ा होगा खूब, अभी जो मोटिवेशन होता है स्पीच जो देने वाला, यूट्यूब पर आप देखोगे, फेसबुक पर तो ये धराधर बोलता है, क्यों? वो किताब पढ़ता है। आप क्या करते हैं? आप उसका मेन चीज़ सुनते हैं, जैसे कि वो आपको थोड़ा एफर्ट लगा के बोलते, एकदम लगा दो, ये हो जाएगा। वो कोई ऐसा आइडिया दिया जिससे हो जाएगा, आपको ये नहीं देगा, खाली मतलब ये बताएगा देखो फलाना ने ये किया, किसी के ऊपर बताएगा। लेकिन रहस्य जो होता है आपको खुद खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, रहस्य कहाँ छिपा है। हमसे महान पुरुष धरती पर आए थे, जिन्होंने रहस्य को किताब में लिख के रख दिए, पब्लिश भी कर दिए। उनका किताब लोग नहीं पढ़ता है, जो पढ़ता है वो समझ सकता है, और वो बहुत कुछ ज़िंदगी में कर चुका है। तो हमें ज़िंदगी जीने में, अगर ज़िंदगी को समझना है तो हमें किताब से दोस्ती करना है। और अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो, तब आपके लिए है। विज्ञान है, साइंस पढ़ो, हाँ साइंस पढ़ो, वो आपके लिए। लेकिन ज़िंदगी में कुछ अपना करना, जैसे कि अलग दुनिया देना, साइंटिस्ट नहीं बनना है, किसी का लेके ही मैं कुछ कर सकता हूँ, जो रहस्य छुपा है मैं भी दूंगा, किसी और को भी बताऊंगा। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यही मिलता हूँ, मुझे करना क्या, मुझे यही आप अपना काम करना है, और ज़िंदगी आगे जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाला ही है। मनुष्य जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। ये मुझे तो कृष्ण भगवान ने बहुत दिन पहले बता दिए थे, और वो सामने नहीं बताए थे, मैंने मोबाइल में सुना है। और मैं चाहूँ एक बात बताता हूँ, आप अगर अच्छा बात बोलोगे तो मैं आपको भी भगवान मानूंगा। क्यों? आपको बताए थे कि गुरु ही भगवान होता है, इसलिए। और जो लोग जाति धर्म के लिए लड़ते हैं, मुझे उन लोगों से बहुत घिन आता है। क्यों लड़ते हो? धर्म के लिए क्यों लड़ते हो? उससे क्या होगा? हमारे हिंदू धर्म के से लोग निकल के दूसरा धर्म में जा रहा है। जाओ, तुम करोड़पति बन जाओ, तुमको करोड़ों रुपया मिल जाएगा, और उतना हमारे देव में पूजा कोई नहीं करेगा, उसमें रोज जाके पूजा करेगा, उसका रोज किताब पढ़ेगा। हमारे जो महापुरुष किताब, जो कृष्ण भगवान ने इतना बात बता दिए हैं, लोग के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लोग जानना ही नहीं चाहता था, मतलब चाहता है, क्यों है? किताब पढ़ा